नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका यूपीएससी बिहार टू दिल्ली के इस चैनल पर। मैं हूं रोशन कुमार। क्या आप जानते हैं अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है? नहीं तो चलिए आइए इस वीडियो के माध्यम से आज जानते हैं अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र अर्थ मतलब धन, धन का उपयोग कब, कहाँ और कैसे, इसका आवंटन कब, कहाँ और कैसे, किस माध्यम से होगा, इसी को अर्थशास्त्र कहते हैं, अर्थात धन का सिद्धांत। अर्थव्यवस्था अर्थ मतलब धन, व्यवस्था संसाधनों का आवंटन नागरिकों के लिए जिससे उसका अधिकतम कल्याण हो सके। संसाधनों का आवंटन नागरिकों के लिए जिससे उसका अधिकतम कल्याण हो सके। जैसे आप भूमि कोई संसाधन है, इसे सरकार ने किसी कंपनी को, जैसे टाटा मोटर कंपनी को दे दिया। टाटा मोटर कंपनी ने उस पे अपना कारखाना लगाया और कोई कार निर्माण किया। इस कार को हम कम कीमत पे खरीदते हैं जिससे हमारा कल्याण होता है। इसमें आप देख सकते हैं कल्याण हुआ, लेकिन कल्याण फ्री में नहीं हुआ, क्योंकि कल्याण के लिए हमें रुपया देना पड़ा, जो कि धन है। तो यही भूमि का आवंटन, संसाधनों का आवंटन जन कल्याण के लिए, संसाधनों का उचित आवंटन जिससे अधिकतम जन कल्याण हो सके। इसमें धन का महत्वपूर्ण भूमिका होता है, इसे ही हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था किसी क्षेत्र के विशेष के बिना अधूरा है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, नागरिक, कहाँ का नागरिक, संसाधन, कहाँ का संसाधन, कल्याण, इसका कल्याण हुआ। तो इसी प्रकार ये किसी क्षेत्र विशेष के लिए होता है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारत के नागरिक, भारतीय संसाधन और भारतीय लोग का जन कल्याण हुआ। तो यही हुआ अर्थव्यवस्था। तो चलिए आप लोग को अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बारे में समझा दिए हैं, और इसका आप डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो ये आप लिख लीजिए, लिखवा देते हैं और इसका समझा भी देते हैं। अर्थशास्त्र यह एक ऐसा विषय है जिसे समाज के भौतिक कल्याण के कारकों का अध्ययन करने में प्रयोग किया जाता है। अर्थात अर्थशास्त्र का अर्थ है धन का शास्त्र, अर्थात ये उन सभी सिद्धांतों का संग्रह है जिनका प्रयोग करके दुर्लभ संसाधनों का उचित आवंटन किया जाता है। ये हम आपको तभी बताए थे, अर्थशास्त्र उन सिद्धांतों का संग्रह है जिनका प्रयोग करके किसी दुर्लभ संसाधनों का उचित आवंटन किया जाता है। इसी को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत नागरिकों को अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत नागरिकों को संसाधनों का आवंटन इस प्रकार से किया जाता है कि उनका अधिकतम कल्याण हो तथा इस प्रक्रिया में धन की मुख्य भूमिका हो। इस व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे हम आपको बताए थे, संसाधनों का उचित आवंटन जिससे नागरिकों का कल्याण हो और उसमें धन की मुख्य भूमिका होता है। अर्थव्यवस्था शब्द किसी क्षेत्र के नाम के बिना अधूरा है। पूर्ण शब्द भारतीय अर्थव्यवस्था। जैसे हम आपको बताए थे, भारतीय नागरिक, भारतीय संसाधन, भारतीय जन कल्याण, इसलिए इसको हम भारतीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो चलिए अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था को एक बार कंक्लूजन कर लेते हैं। अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक विचारधारा है, जबकि अर्थव्यवस्था उसका वास्तविक रूप है। अर्थशास्त्रों का सिद्धांतों का प्रयोग करके किसी देश की अर्थव्यवस्था में संसाधनों का आवंटन किया जाता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था किसी क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का गतिशील चित्रण है। किसी भी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित दो केंद्रीय समस्याएं होती है: संसाधनों का अभाव, संसाधनों का सही आवंटन ना होना। इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, और अगला वीडियो में इसको डिटेल से संसाधनों की अभाव और संसाधनों का सही आवंटन ना होना लेके आएंगे। धन्यवाद, टेक केयर।